जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Our today's topic of discussion are range, mean, mode, median. बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, आसान सी चीजें हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स होते हैं जो वो पेपर में पूछ लेता है. और अ, आसान सा क्वेश्चन, चूंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती या हमने वो पढ़ा नहीं होता, हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता, तो फ्यू सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते. तो आज की क्लास में हम उन्हीं चीजों को जो पहले ही आसान है, उनको हम इंशाल्लाह मजीद आसान करके कवर करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है जी रेंज. रेंज कहते हैं मैथमेटिक्स की जुबान में दो वैल्यूज का डिफरेंस. अब दो वैल्यूज कौन सी होंगी? अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, तो अगर आपकी मिसाइल की रेंज देखते हैं, सर आमतौर पे जो आप खबरों में सुन रहे होते हैं, मिसाइल की रेंज कि कहाँ से शुरू होकर वो कहाँ तक जाएगा. ठीक है. आपने वर्किंग रेंज देखनी है कि काम शुरू करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी स्टार्ट से लेके आखिर तक. आपने अपनी भागने की रेंज देखनी है कि मैं कितना भाग सकता हूँ, तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपके फाइनल पॉइंट तक आपकी रेंज है. मैथमेटिक्स में भी यही है कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपकी रेंज है. रेंज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. ठीक है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी दोनों का मैक्सिमम जो आखिर वाली वैल्यू और शुरू वाली वैल्यू, दोनों का जो डिफरेंस है वो रेंज कहलाता है. आसान सी चीज है. अब आपके सामने ये क्वेश्चन है. अब अगर तो आप कर रहे हैं सीएसए के स्टूडेंट हैं, आपने डिस्क्रिप्टिव में करना है, तो फिर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसको रीअरेंज कर लेंगे. यानी अगर आप रीअरेंज करें, तो यहाँ पे सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है? अ, इसमें आ गया 39, आई थिंक. उसके बाद 49, देन हमारे पास है 55, देन हमारे पास है 69, बल्कि इसमें 45 भी था. 45, अच्छा, उसके बाद 55, 69, 69 नहीं, 63, ओके. 63, देन हमारे पास 79 एंड 82. अच्छा, इसमें चलो ना, 79 एंड 82, तो ये हमारे पास नहीं, 82 नहीं है, 92 है. ये हमारे पास एक मुकम्मल, हमने उसको रीअरेंज कर लिया. ठीक है. कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे, उनके ये मार्क्स थे, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया कि सबसे मिनिमम. अब रेंज थी क्या? रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ठीक हो गया. अब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है? 92. माइनस मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 39. तो इसमें आप माइनस करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा? 40 और 50, 53 आ जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गई? 53 हमारे पास क्या हो गया? रेंज होगी. ये तो आ गया एक प्रॉपर, आपने जो प्रोसीजर को अगर फॉलो किया. अगर आप सिंपल वन पेपर में दे रहे हैं, तो फिर आपको इस सारे प्रोसीजर की जरूरत नहीं है. आपको फार्मूला याद है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. यहीं पे देख के आप हाईलाइट कर लेंगे कि ये वाला आपका मैक्सिमम है, ये मिनिमम है. तो सिंपली 92 में से 39 को आप रफ में माइनस करेंगे, जो आपका जवाब आएगा 53, वो आपकी रेंज होगी. ठीक हो गया. बिल्कुल आसान सी चीज. अच्छा, ये तो आ गया अगर उन्होंने सिंपल वैल्यू दी हुई है. लेकिन अगर उन्होंने कर दिया आपको, फाइंड द रेंज ऑफ 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ पे रेंज के साथ साथ आपकी दूसरी चीज का भी टेस्ट हो गया. भाई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से आ जाते हैं? 1 2 3 4, ऐसा. तो 1 to 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हो गए. ठीक है. तो अब इसमें अगर इसकी रेंज निकालनी है,
तो हाईएस्ट कौन सा है 10 और लोएस्ट कौन सा है 1, तो 10 - 1 = 9। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 मल्टीपल्स कौन से होते हैं, यानी अ, अगर 5 का आप टेबल जो पढ़ते हैं, तो 5 1, 5 5 2, 10 5 3 15 5 4 20, तो वो 5 का पहाड़ा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 5 10 15 20 25 30। ठीक है, और ऑनवर्ड्स, तो 10 मल्टीपल है तो लास्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक चला जाएगा तक। तो अब आपने इसकी रेंज निकालनी है, रेंज में क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 50 - 5 = 45, एग्जैक्टली राइट। ठीक हो गया, आसान सी बच्चों वाली चीजें, लेकिन अगर आपने पढ़ी नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। थोड़ा सा इसमें जहन लड़ाने वाली चीजें भी आती। अब ये इसमें देखें, इसमें हाईएस्ट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 27। फार्मूला क्या है, 27 माइनस लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, -2, एग्जैक्टली। क्योंकि माइनस के साथ जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, यानी अगर -3 होता तो -3 लोएस्ट होता, -1 बड़ा है -2 से। ओके, तो अब यहाँ पे -2 लिखेंगे, माइनस ये जो ऑलरेडी माइनस था ये उसके फार्मूले वाला था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 27 + 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 29, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 29। ठीक हो गया। तो अगर इस किस्म का कोई माइनस वाला सीन हो जाए तो आप इसको इस तरह से टैकल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सिंपल थे। अब दूसरा क्या आ गया कि डिटरमाइन द हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट इफ द रेंज इक्वल्स 40 एंड द लोएस्ट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 6। कहता है कि आपके पास जो रेंज है वो कितनी है, 40, लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 6, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। अब आपके पास फार्मूला क्या था, फार्मूला भी हमने पढ़ा कि रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो एक तो ट्रिक वही है कि सिंपल आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, रेंज की जगह आप 40 लिखा, मैक्सिमम आपने निकालना था, मिनिमम की जगह आपने लिखा 6, यानी इसको मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करूँ। रेंज क्या थी, 40, इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना था ये हमने निकालना था, मैक्स निकालना है, माइनस मिनिमम कितना है 6। अगर आप -6 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 40 + 6 इज इक्वल टू 46। 46 हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको ये जरूरत नहीं है इस सारे प्रोसीजर में जाने की। अब उसने क्या बताया, रेंज 40 है, मिनिमम वैल्यू 6 है, यानी 6 आप वो वैल्यू बतानी है कि जिसमें से 6 माइनस करें तो 40 आ जाए, तो वो कौन सी है, 46 यानी 46। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये था जी रेंज के बारे में। कोई बात नहीं समझ आई तो आप जल्दी से पूछ लें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मीन। इसे आप अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, इसे आप एवरेज भी कहते हैं। आज बेसिक मीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आज करेंगे, देन फिर कल की क्लास में कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे एवरेज से रिलेटेड भी, और कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मुतल्लिक एफआईए में या एफपीएससी में सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के। तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह वो भी लर्न करेंगे। अच्छा जी, अरिथमेटिक मीन या एवरेज क्या होता है कि सिंपली सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी 5 चीजों आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, या यूं कह लें कि आपके 6 सब्जेक्ट थे। अब आपने उनकी मार्क्स की एवरेज निकालनी, तो आप क्या करते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इकट्ठा करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल यही है आपके सामने, यही आपके सामने था कि हम्म, एक सब्जेक्ट है 60 का, एक 70 का, एक 80 का। तो अब उसने आपसे क्या पूछना है कि बताएं इसका एवरेज क्या आएगा। आपने क्या करना है इसका, आप तीनों को सम करेंगे, तीनों का सम किया तो क्या आ जाएगा, 60 और 80, 140, 140 + 70 210, सम डिवाइडेड बाय
नंबर, यानी कितनी क्वांटिटीज हैं, तीन है, तो इसको तीन पे डिवाइड कर दिया। 210 को तीन पे डिवाइड किया तो 70। या अगर इस किस्म की वैल्यू होगी बिल्कुल सिंपल, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर 80 को में से 10 से 60 में ऐड कर देते तो ये भी 70, 70, 70, तीनों 70, 70 हो जाते, तो वैसे ही एवरेज आ जाना था। ठीक है, लेकिन फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दे दे, वो आपको एवरेज बता दे। यानी ये तीन क्वांटिटीज है ना, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंड एवरेज। अब अगर इनमें से कोई भी दो आपको दे दे तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। यानी अब वो आपको एवरेज दे दे, सम दे दे, तो आप नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। आपको वो एवरेज दी, एवरेज उसने दे दिया, नंबर दे दिया, सम आप निकालें। यानी वो कुछ भी दे सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो तीन क्वांटिटीज है, उसने ये भी बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, यही सवाल है नीचे वाला, ये बल्कि ये देखते हैं। उसने कहा कि ए के नंबर कितने हैं, 60, बी के कितने हैं, 70, सी के कितने हैं, ये आप बताएं। और टोटल उसने बता दिया कि इसको अगर आप सोल्व करेंगे तीनों को तो आपका जवाब क्या आएगा, 70। यानी इस क्वेश्चन की उसने दो चीजें हमें बताई कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की आप मालूम करें एवरेज कितनी है, 70। अब इस चीजों से हमें क्या पता चल गया, एवरेज क्या है ये हमें पता चल गया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, नंबर क्योंकि हमारे सामने से हमने काउंट कर लिए। निकलना क्या था, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज। जब आप सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज करेंगे तो तीनों का सम होना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो वहां पे ए की वैल्यू दी गई होगी, बी की दी गई होगी, तो सी की वैल्यू आप निकाल देंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जिस तरह ये देखिए, फिर उसके बाद क्या किया, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज 3। एवरेज क्या हमारे पास आ गई, 70 उसने दी हुई थी। तो इसको अगर आपने सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, सिंपली 80 आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज असल में मेरे पास टैब नहीं है, तो मैं क्लास नहीं इस मिस करना चाह रहा, तो आई थॉट सिंपली रिटर्न से भी आपको चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। कुछ ना पता चले तो आप फौरी मैसेज करें, हैंड रेज करेंगे, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा डिटेल से। ठीक हो गया जी। ओके, तो ये हमारे पास सिंपली मीन आ गया। या वो ये पूछ सकता है, इस किस्म की उसने वैल्यूज दे दी। अगर तो उसने पांच वैल्यूज दे दी, जिस तरह हमने तीन वैल्यूज की, उसने हमें ये कह दिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। उसने कहा कि इसका आप एवरेज निकालें। आप क्या करेंगे इसकी एवरेज निकालने के लिए, कि सबको सम करेंगे, फिर उसको, चूंकि नंबर कितना है, 9, तो डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास एवरेज निकल आएगा। लेकिन वंस अगेन वही क्वेश्चन जैसे हमने अभी किया था, वो भी हो सकता है कि उसने क्वेश्चन पढ़े क्या कहा, द मीन ऑफ 8, 11, 6, 14, x एंड 13 इज 66। ये क्वांटिटीज है, इसका जो मीन है या एवरेज है वो 66 है। लेकिन एक वैल्यू उसने मिस कर दी, इस वैल्यू का आप बताएं। अब आपके पास ट्रिक कोई है, एवरेज निकालने का या मीन निकालने का आपके पास तरीका क्या है, मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो मीन क्या है वो उसने बता दिया, कितना, 66 है। सम, सम हम नहीं कर सकते, सम हम नहीं कर सकते, क्यों, यानी सम बता नहीं सकते एज अ होल, क्योंकि दरमियान में एक एक्स है। तो हम क्या करेंगे, जो हम बता सकते हैं वो हम लिखेंगे, 6 प्लस, सॉरी 8 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 13 डिवाइडेड बाय नंबर। अब नंबर क्या है, यानी टोटल कितने थे ये, टोटल कितने थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, डिवाइडेड बाय 6। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपली जो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसको उसी तरह से करेंगे। सर सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, चले उसी ट्रिक पे, ये अभी जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये भी उसी मेथड पे है। उसमें तीन वैल्यूज थी, इसमें छह सात वैल्यूज आ गई। ठीक है, मेथड वही है। अ,
उसमें ए प्लस बी प्लस सी था, 3 वैल्यूज थी, इसमें हमारे पास ये वैल्यू छः वैल्यूज आ गई। ठीक है, मेथड देख ले। मेथड वही है कि जो आपको गिवन थी सम में वो हमने लिख ली, जो नहीं थी उसकी जगह हमने एक्स लिख दिया। एक्स लिख ले, वाई लिख ले, ए लिख ले, बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि उसने एक्स दिया गया तो हमने एक्स एज इट इज लिख लिया। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करते हुए 66 यहाँ पे वैसे ही रहने दिया। अब इन बाकियों को सम कर लें। सम करें। 14×6 20, 20 और 13 33, और एक 34, 10 44, और 8 44 और 8 52, 52 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 6। तो 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 66 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6 36, 6 3 हासिल, 6 36 और 3 39, 396। 396 इज इक्वल टू 52 प्लस एक्स। ठीक हो गया, यानी एज इट इज हम फॉलो कर रहे हैं। अब निकालना हमने क्या था, एक्स। एक्स को हम इस तरफ रहने देते हैं, 52 यहाँ पे प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको यहाँ से निकालें, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का। 396 में से 52 निकालें तो आपका जवाब आ जाएगा। निकालने क्या आ गया, 3 आ गया। 90 में से 50 निकाले, 40। 6 में से 2 44, 344 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला सिंपल सा है और एक ही है आपके पास, उसी को आपने अप्लाई करना है। सोल्व करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी और आपको पता भी चलता जाएगा। ठीक है, तो ये था जी मीन के बारे में। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये भी मजीद, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ आ गया। नया बच्चे ये काम नहीं करते होते। अच्छा जी, अब इसमें क्वेश्चन को देखिए, इसने क्या कहा। बल्कि इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं कराऊँ। क्वेश्चन आप करें। क्या लिखूं। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, एवरेज ऑफ थ्री नम इज एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 15। व्हाट इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स। व्हाट इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स। अब परेशान होने वाली जरूरत ही कोई नहीं। हमें क्या तरीका आता है, एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 15। तीन नंबर की जो एवरेज है वो 15 है। इसको अब सिंपली उसी फार्मूला में अप्लाई करें। सम आपने निकालना है, सम डिवाइडेड बाय थ्री और मल्टीप्लाई बाय एवरेज। एवरेज क्या थी, इसको बल्कि सोल्व ही कर दो क्योंकि ये हमें आगे भी काम देगा। मीन इज इक्वल टू था सम, मीन इज इक्वल टू या एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो मीन हमारे पास क्या था, 15, नंबर क्या था, 3, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 45। ठीक हो गया, यानी इस तरह से आप सम निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आप। जी एग्जैक्टली, शाबाश बच्चे, गुड। A class consists of 50 students, out of which 30 are girls. The mean of marks scored by girls in a test is 73 and that of boys is 71. Determine the mean score of whole class. अब उसने कहा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। उनमें से जो 30 गर्ल्स हैं उनका एवरेज स्कोर, एवरेज मार्क्स कितने हैं, 73।
जो बॉयज हैं उनका एवरेज मार्क्स कितने हैं? 71। एज अ होल क्लास के बताएं। अब एज अ होल बताने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा इस फार्मूले के लिए। इस फार्मूले में आपने एवरेज मीन बताना है। तो मीन बताने के लिए आपको सम ऑफ ऑल मार्क्स चाहिए, यानी सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स प्लस सम ऑफ बॉयज मार्क्स, और उसके बाद उनका नंबर। नंबर तो हमें गिवन है, अब सम हमारे पास नहीं है। हमें निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि उस जो गिवन मीन है उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब नहीं बचे 72.2, ऐसे नहीं निकलता होता। अब आप कैसे करेंगे? मैं भी वैसे जवाब ये आ जाए तो क्या करेंगे? हमारे पास गर्ल बॉयज कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट्स है 50। गर्ल्स कितनी? 30। और बॉयज कितने? 20। अगर हम गर्ल्स का स्कोर देखें, गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है? 73। और गर्ल्स है कितनी? 30। तो इन सम अगर निकालना चाहें कि टोटल इन्होंने मार्क्स लिए कितने थे, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। सम निकालने के लिए यही फार्मूला है ना, सम मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर। मीन और नंबर हमने निकाले तो गर्ल्स का जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा। 73 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या आ जाएगा? 339। और 37 21। और जीरो एज इट इज 2190। जो गर्ल्स का सम है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, गर्ल्स ने सब ने मिला के इतने नंबर लिए? 2190। 30 गर्ल्स थी, एवरेज कितने लिए उन्होंने? 73। तो 73 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका टोटल सम आ जाएगा। उसमें से किसी के 71 भी हो सकते हैं, किसी के 72, किसी के 75। जो गर्ल्स ने टोटल नंबर लिए वो इतने लिए, 30 गर्ल्स ने। अब बॉयज, बॉयज का जो टोटल सम है वो क्या होगा? उनके बॉयज कितने हैं हमारे पास? 20 थे। और मार्क्स कितने हैं उनके एवरेज? 71। तो वही 71 मल्टीप्लाई बाय, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है और पेपर में आता है, अक्सर आता है। 71/20। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा? दो, एज इट इज आ गया, 7 2 14। ठीक है, तो ये 1420 आ गया गर्ल्स का। अब हमने निकालना क्या था? क्योंकि मीन निकालने के लिए पूरी क्लास का सम चाहिए था, तो सम ऑफ क्लास। सम ऑफ क्लास किसके बराबर होगा? गर्ल्स सम प्लस बॉयज सम। ये कोई साथ साथ कैलकुलेटर पे देखता रहे, मैं वो थोड़ा सा अंदाजे से कर रहा होता हूँ और आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन पहले सोल्व नहीं किया था। ओके, जीरो एज इट इज आ गया। 9 2 11 81। उसके बाद 4 1 5 और एक 6 2 1 3। तो ये हमारे पास सम ऑफ होल क्लास आ गया। ठीक हो गया। अब हमने निकालना क्या था? मीन ऑफ द होल क्लास। तो मीन किसके बराबर होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम हमारे पास अब हमने निकाल लिया है 3610 डिवाइडेड बाय 50। नंबर तो उसने बताया होता ना टोटल 50 के खिलाफ, तो ये आप सोल्व करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये था जी एवरेज के बारे में, मीन के बारे में। एवरेज से रिलेटेड, ये सिंपल मीन के बारे में मैंने बताया। एवरेज से रिलेटेड थोड़ा से एडवांस क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, इसमें थोड़ा और भी आएंगे, तो वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में इसका एडवांस लेवल करेंगे, साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और वो चीज़ें जो लास्ट साल पिछले साल पेपर में आई हुई थी एफपीएससी के, वो सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, उसके साथ हमारे पास है मीडियन। हमने कौन सा किया अभी तक? रेंज किया, उसके बाद मीन किया। अब है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडल नंबर। मीडियन इज मिडल नंबर। मिडिल नंबर में क्या है? अब ये आपके सामने लिखी हुई है, ये कितने इसमें, यानी जो दरमियान वाला होता है। अब इसमें अगर हम निकालें तो मीडियन क्या आएगा हमारा? अ, अगर एज इट इज हम फॉलो करें तो दरमियान में क्या है? 20। तो 7 वैल्यू है, दरमियान वाला 20 है। लेकिन 20 को मीडियन नहीं कह सकते, नहीं होगा, क्यों?
इसमें जब मीडियन आएगा तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको दोबारा से रीअरेंज करना होगा, और ये रीअरेंज करके आप लिखेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करेंगे आप, ठीक है, तो अगर यहाँ पे शॉर्टकट मारेंगे तो वो आपका गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसमें 20 आ गया, उसके बाद 21, उसके बाद 27, उसके बाद 28, देन फिर 38, 39 और 49। तो अब ये आपने एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद जो आपका मिडल होगा वो आपका मीडियन होगा। तो ये क्या है, 28 है, 28 इज द मीडियन। ठीक हो गया। यानी इस किस्म का अगर तो ऑड नंबर्स हैं, यानी ता का दाद है, तो दरमियान वाला जो होगा वो आपका मीडियन होगा। लेकिन दरमियान वाला कौन सा, अरेंज्ड सीक्वेंस में। अगर अरेंज किया हुआ है तो दरमियान वाला मिडिल नंबर जो है वो मीडियन। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको अरेंज करना है और साथ उसको काउंट करना है। ये हमारे पास कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये हमारे पास नौ है। इसको भी उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे। इसमें 41, सॉरी बल्कि 35 है, 35, 41, 42, नौ थे टोटल ना, चार और चार, यानी फिर जो पांचवा होगा दोनों तरफ से वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। तो पांचवा कौन सा बनेगा इसमें, सबसे पहले है 35, फिर उसके बाद 41, 42, 47 और फिर 49। तो 49 जो होगा पांचवा। अच्छा, इसमें आप सारे ना भी लिखें, हमें पता चल गया नौ है तो पांचवा क्या है, मीडियन है, दरमियान वाला ना। तो पांच तक आप ले जाएं, वो जो आएगा वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो सिंपली पूरा सोल्व किए बगैर भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए इवन नंबर्स, जिस तरह अब ये क्या है, छः छः है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये टोटल 6 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक नंबर है नहीं जो आप बताएं कि ये वाला मीडियन है, तो यहाँ पे जो दरमियान वाले दो होंगे उनको निकाल लें। या नहीं, इसको अगर आप दोबारा से रीअरेंज करें तो क्या आएगा, 10, 15, 19, 10, 15, उसके बाद 19, देन मेरे 16 भी है इसमें, देन 54, एंड देन 60, देन 80। तो इसमें जो दरमियान वाले दो होंगे उन दोनों का सम आ जाएगा। इसमें जो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज है ना, उन दोनों का सम लेंगे, उन दोनों का सम लेके दो पे डिवाइड कर देंगे। यानी दरमियान वाली दो वैल्यूज कौन सी हैं, 16 और 19। तो आप उसका एवरेज निकाल लेंगे, 16 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। 16 प्लस 19 क्या होगा, 16, 16, 32 और 3, 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17.5। तो यहाँ पे 17.5 हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसमें क्या करना है, आपने दरम्यान वाले दोनों को सम निकालना होगा, तो ये ख्याल करना है। थर्ड हमारे पास जो ये सिंपल है, मीडियन ये चीज होती है। अगर तो और नंबर होगा तो आप क्या करेंगे, वैसे ही जो दरम्यान वाला होगा वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर्स आ गए तो फिर दरम्यान वाले दो का आप एवरेज ले लेंगे, उन दोनों का सम करके उसको दो पे डिवाइड कर देंगे। थर्ड हमारे पास वैल्यू है मोड। मोड कहते हैं द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। जी, ऐड करके दो पर डिवाइड नहीं करते, दो पर करते हैं ना बच्चे, मैंने किया तो है। सबको दो पर डिवाइड नहीं करना, सिर्फ जब वो दूसरा सीन बनेगा। अच्छा, इसमें एक और तरीका भी चलता है। अच्छा, अगर फार्मूला निकालना चाहें कि मीडियन दरमियान वाला कैसे निकालना है, अब अगर तो कोई बच्चा हो तो फिर उसके लिए होता है, यानी अब टोटल वैल्यूज कितनी है, 9। तो 9 को आप दो पे डिवाइड करें, 9 को दो पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। अब 4.5 तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5। तो जो फिफ्थ वैल्यू होगी वो आपका एवरेज होगा, ओ सॉरी, वो आपका मीडियन नंबर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों में ना नहीं पढ़ेंगे आप, आपको सिंपली खुद ही पता चल जाएगा कि जो मिडिल नंबर कौन सा है।
बिल्कुल, सीक्वेंस में ना हो तो सीक्वेंस बनानी जरूरी है। अगर सीक्वेंस नहीं बनाएंगे तो आपका सोल्व क्वेश्चन टोटली गलत होगा। और मीडियन में जो बच्चा गलती करता है वो यही गलती करता है कि वो सीक्वेंस नहीं बनाता। अच्छा, मोड क्या है हमारे पास? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी आपके पास ये नीचे वैल्यूज दी गई हैं, आपने क्या करना है, इसमें हर वैल्यू को काउंट करना है। जो सबसे ज्यादा दफा आ गया वो आपका मोड है। यानी इसमें देखिए 11 कितनी दफा है, एक दो, दो दफा आ गया। 12 कितनी दफा है, एक दो, 12 में दो दफा है। ये साथ लिखते जाना है आपने। उसके बाद 13 एक ही दफा है। 14 एक और दो दफा है। 15 एक दफा है। 16 एक दो तीन और चार दफा है। 17 भी एक आध दफा है। तो सबसे ज्यादा दफा कौन सा है? 16। 16 चार दफा है। तो यहाँ पे मोड क्या होगा? 16। तो इसमें मोड क्या है? फोर नहीं है। ये ना आप कर लें कि 16 चार दफा आया तो फोर मोड हो गया, नहीं। जो वैल्यू मोस्ट रिपीटेड होगी वो वैल्यू मोड होगी। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। ये बात याद रखना है, इसमें ये कंफ्यूजन होती है कि आप चार लगाने की कोशिश करेंगे। तो द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज मोड। अच्छा, बाल दफा ये होता है कि वो आपको मीन भी दे देता है, मीडियन भी दे देता है, कहता है मोड निकालें। या फिर मोड की वैल्यू दे देगा, मीडियन की दे देगा, कहेगा मीन निकालें। तो उसके लिए ये आपके पास फार्मूला होता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है, आपने इसको एज इट इज याद रख लेना है। अब वो कैसे ये कायदा उनको यानी वो प्रूव होता है, जिस तरह मसला फिसागोरस है या इस किस्म के जो फार्मूलाज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सारे वो प्रूव होते हैं। तो वो एक पूरा प्रोसीजर है, हमें उस प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं होती। और ये सिंपल एक फार्मूला आपने याद रख लेना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसमें क्या होगा कि अगर दो वैल्यू दी गई होगी तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। यानी अगर आप गिवन डाटा देखें तो इसमें मीन की वैल्यू ये गिवन है, मीडियन की वैल्यू ये गिवन है, तो आप मोड निकाल लेंगे। 3 इंटू मीडियन क्या है? 45.5, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ गई। -2 मीन, तो मीन हमारे पास, बल्कि मीन था, अच्छा मीडियन सॉरी 43 था। 3 मल्टीप्लाई बाय 43, 2 मल्टीप्लाई बाय 45.5। तो ये आप दोनों वैल्यू करेंगे तो मोड आ जाएगा। अगर इसमें उलट भी सकता है कि वो मोड की वैल्यू दे दे, मीडियन की दे दे, कहे आपको मीन निकालें, तो वो आप वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो आपका मोड, मीडियन या मीन आपस में आप कंपैरिजन करके सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी का है तो पूछ सकते हैं जी।